एक बार नारद जी को आप जानते हैं, इनके नारद जी के पैरों में चकई है, ये घूमते ही रहते हैं। 24 मिनट से ज्यादा नारद जी कहीं एक जगह पर टिक ही नहीं सकते, इनके पैरों में चक्कर है। तो घूमते 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 एक बार हिमालय की तलहटी में, यानी हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, यहां आ गए घूमते घूमते। कुछ गंगा जी की महिमा, कुछ भूमि का प्रभाव, कुछ ऋषियों की तपस्या की सुगंध, कुछ भगवान की इच्छा, जो भी कारण रहा हो, नारद जी के मन में एक बात आ गई कि बहुत घूम लिया, कब तक घूमूंगा, अब तो बैठकर भजन किया जाए। कारण ये था कि दक्ष प्रजापति का श्राप था नारद जी को। एक बार दक्ष प्रजापति कहीं बाहर गए थे और दक्ष प्रजापति के 10,000 लड़के थे। जब सृष्टि की रचना की थी तो 10,000 पुत्र थे उनके। तो नारद जी ने सबको दीक्षा दे दी और सबको बाबा जी बनाकर ले गए। अगले दिन दक्ष प्रजापति आए तो पत्नी से पूछा, बालक कहाँ है? बोले वो तो नारद जी बाबा जी बनाकर ले गए, सबको लंगोटी बंधवा के और कमंडल हाथ में लेकर। उसी समय दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया था, नारद मेरा श्राप है कि तू 24 मिनट से ज्यादा किसी एक जगह पर टिक ही नहीं सकेगा, तू हमेशा चक्कर ही काटता रहेगा, तू तो सारी सृष्टि को उजाड़ देगा। उसी श्राप के कारण से नारद जी को घूमने का रोग लगा हुआ था, श्राप था। लेकिन जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में आए तो ऋषियों की महिमा का प्रभाव, गंगा जी की पवित्रता का प्रभाव, कुछ दैव इच्छा, हरि इच्छा, दैव गति इनकी रुक गई। और नारद जी ने सोचा कि जीवन भर में चक्कर ही काटता रहा, अब तो बैठकर गंगा के किनारे भगवान का भजन करूंगा। और एक गुफा में आसन लगाकर बैठ गए। हिमगिर गुफा एक अति पावन, जहां समीप वह समीप सुरसरी सुहावन। बैठ गए आसन लगाकर। इंद्र देवता घबरा गया। इंद्र को लगा कि बाबा तो कभी बैठता नहीं था, ये बैठकर भजन क्यों कर रहा है? इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरे इंद्रासन को छीनना चाहता हो, मेरी सत्ता को हड़पना चाहता हो। और मुझे लगता है ये साधुओं के मन में सत्ता की लालसा तभी से आई होगी। आजकल हर साधु की इच्छा होती है लोकसभा में जाऊं, राज्यसभा में जाऊं, मंत्री बनूं, ये करूं, वो करूं। हो सकता है वहीं से आया हो ये बीज। तो बैठकर ध्यान में बैठ गए। इंद्र घबरा गया। तपस्या जमीन पर हो रही है, आसन आकाश में कांप रहा है, इंद्रासन कांप रहा है। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, कामदेव जो करना हो सो करना, जो व्यवस्था तुझे चाहिए वो सारी व्यवस्था हम देंगे। येन केन प्रकारेण इस बाबा की समाधि खोलो, फिर तुम जो चाहोगे सो तुमको पुरस्कार देंगे। इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। राजा का आदेश हो गया, राजा की आज्ञा हो गई। और कामदेव ने समस्त अप्सराओं को, उर्वशी, रंभा, जितने प्रकार की नृत्यांगनाएं, गायक हैं, वादक हैं, पूरी मंडली को लेकर और कामदेव वहां आ गया जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे गंगा के किनारे। कामदेव थक गया, वाद्यंत्र फट गए, नारद जी की समाधि टस से मस नहीं हुई। अब अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। और बंधुओं, ये ब्रह्मास्त्र अमोघ है, इसकी काट अभी तक संसार में नहीं बनी। जिस समय इसने कामदेव ने बाण छोड़े थे तो सारी सृष्टि में बसंत ऋतु पैदा हो गई थी। बसंत ऋतु सबसे ज्यादा कामुक ऋतु मानी जाती है। सब पक्षी, फूल, पत्ती, वनस्पति फलित हो गए, पुष्पित हो गए, पल्लवित हो गए, नई नई पत्तियां आ गई, नए नए बड़े बड़े फूल खिल गए, गुलाब के बड़े बड़े फूल खिल गए। नदियां दौड़ दौड़ कर सागर की ओर जाने लगी, तालाब तलैया आपस में मिलने लगे, पशु पक्षी जीव जंतु सब कामासक्त हो गए।
स्त्रियां पुरुषों की ओर आकर्षित हो गई, पुरुष स्त्रियों की ओर आकर्षित हो गए, नदी तालाब सब आपस में मेलजोल करने लगे। पूरी सृष्टि एक प्रकार से भयानक कामासक्ति में डूब गई। तो इसने अंतिम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और बंधुओं, ये ब्रह्मास्त्र की काट अभी तक सृष्टि में बनी नहीं। बसंत ऋतु खिली थी, बड़े बड़े गुलाब के लाल लाल फूल खिले थे। कामदेव गया और टोकरी भर के बड़े बड़े गुलाब के खिले हुए फूल ले आया और बड़ा सा एक हार बनाया। और जो नारद जी ध्यान में बैठे थे, आसन जमाए, एकदम गुलाबों का हार नारद जी के कंठ में डाल दिया और जय जयकार कर दी। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर, जय हो आपकी, जय हो आपकी। कैसे आपकी महिमा का गान करूं। एक बार मैं बड़े बड़े तपस्वियों की ओर आंख उठाकर देख लूं तो उनकी तपस्या भंग हो जाती है, वो पानी पानी हो जाते हैं। लेकिन जय हो आपकी, मेरे सारे प्रयत्न आपकी तपस्या भंग नहीं कर पाए। और जैसे ही जय हो जय हो जय हो के मीठे शब्द नारद जी के कान के मार्ग से अंदर हृदय में पहुंचे, नारद जी ने आंख खोल दी। कामदेव के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। बंधुओं, प्रशंसा के 4 मीठे शब्दों ने नारद जी को चौपट कर दिया, उनकी साधना को तोड़ दिया, उनकी समाधि को खोल दिया।